अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी सारे ठीक होंगे। तो आज हम जो है वो 10th जो है वो स्टार्ट करने लगे हैं। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज़ अबाउट केमिकल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब बैलेंस सिचुएशन होता है, बैलेंस्ड कंडीशन होता है। और बैलेंस कंडीशन का मतलब ये है, फिज़िक्स में हम ये पढ़ते हैं कि जो चीज़ वहाँ है, जहाँ है वहीं पे रहे। अगर वो मोशन में है, कंटिन्यूस मोशन में है, फॉर एग्जांपल जैसे फ़ैन की एग्जांपल देते हैं, कोई इक्विलिब्रियम में है या कोई चीज़ रेस्ट में है, तो जिस भी जगह पे है, जिस कंडीशन वो है, वो उसको मेंटेन रखे, तो हम कहेंगे कि दिस थिंग इज़ ए इक्विलिब्रियम। केमिस्ट्री के अंदर इक्विलिब्रियम कैसे आ सकता है? पहले तो ये क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि केमिस्ट्री के अंदर इक्विलिब्रियम कैसे आ सकता है। तो केमिस्ट्री के अंदर भी इक्विलिब्रियम आ सकता है अगर जो रिएक्शन मिक्सचर है। क्या मतलब ये कि जो रिएक्टेंट्स रिएक्ट्स कर रहे हैं और मिलके प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, अगर उनकी कंसंट्रेशंस कांस्टेंट हो जाएं। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके जो है वो वाटर बना देता है। तो हमने हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन को चेक किया, हमने ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को चेक किया, हमने वाटर की कंसंट्रेशन को चेक किया, नोट कर लिया, जितनी भी आई हमें इससे कोई गर्ज नहीं। बस 10 मिनट बाद आके चेक किया, फिर कंसंट्रेशन सेम है। 20 मिनट बाद आके चेक किया, से भी एक दिन बाद आके चेक किया, तब भी वही है। तो अगर कंसंट्रेशन सेम आ जाएं, ठीक है, सेम से मतलब जितनी पहले थी उतनी ही अब। अक्सर जो बच्चे हैं वो इसको मिस जो है वो कॉन्सेप्ट ले लेते हैं कि इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि जितनी इसकी क्वांटिटी है उतनी ही इसकी क्वांटिटी। नहीं, जिसकी जितनी भी है उतनी ही रहे। अगर इसकी फॉर एग्जांपल 5 है या 3 है, 2 भी है, जो भी फर्जी में वैल्यू ले रहा हूँ उतनी ही रहे, ना उससे बढ़े ना उससे कम हो। इस कंडीशन को हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो इसका बेसिक फर्स्ट जो हमारे पास इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है टाइप्स ऑफ रिएक्शन, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शंस। तो उसमें भी हमारे पास सबसे पहले डेफिनेशंस आ जाती हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की क्या होती है। मैं ज़रा कोशिश करता हूँ कि थोड़ी चीज़ों को जो है वो मोस्टली स्किप कर दूँ, लेकिन इंशाल्लाह आपका कोई कॉन्सेप्ट जो है मिस नहीं होगा, ना ही कोई क्वेश्चन मिस होगा। तो कहते हैं केमिस्ट्री के अंदर हमें पता है द सब्सटेंस दैट कंबाइन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स, कि जो चीज़ें जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो है वो कंबाइन कर रहे हैं, तो ये रिएक्टेंट्स हैं। एंड द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड, और जो चीज़ नई बनी है, क्या नया बना है जी? H2O लिक्विड फॉर्म में वाटर जो है वो प्रोड्यूस हुआ है, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट है। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके वो रिएक्ट कर रहे हैं, तो वो रिएक्टेंट हैं, और जो वाटर है वो प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाता है जी रिएक्शन। रिएक्शन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है? जिसमें कोई नई चीज़ बने, रिएक्टेंट्स रिएक्ट करें, प्रोडक्ट्स बने, उनको हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। अब ये दो तरह के हैं। कैसे दो तरह के हैं? Most of the reaction in which the products do not recombine to form reactants again are called irreversible reaction। बहुत सारे रिएक्शन ऐसे हैं जिनमें ये जो चीज़ प्रोडक्ट बन गई है ये वापस नहीं आएगी। मतलब ये जो प्रोडक्ट्स बने हैं हमारे पास H2O, ये वापस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में कन्वर्ट नहीं होंगे। ऐसे रिएक्शंस को हम बोलते हैं कि ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है, जो रिवर्स फॉर्म में नहीं जा रहे। तो दे आर सपोज टू कंप्लीट। तो मतलब हमारे पास जितना भी रिएक्टेंट था वो उसने रिएक्ट किया, प्रोडक्ट बना दिया, रिएक्शन ख़त्म हो गया, तो हमारा रिएक्शन क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। और इसको हम सिंगल एरो से, जैसे यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, ऐसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी तरफ हमारे पास ऐसे रिएक्शंस होते हैं दैट नेवर गो टू कंप्लीशन, जो कभी भी मुकम्मल नहीं होते। दे आर रिप्रेजेंटेड बाय अ डबल एरो। उनमें क्या होता है कि जो भी प्रोडक्ट बना, जो चीज़ बनी है वो रिवर्स आ रही है। जो प्रोडक्ट बनेंगे वो दोबारा डिकम्पोज होके रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो क्योंकि एक सिंपल सी बात मैं आपको बताने लगा हूँ कि कोई भी रिएक्शन स्टॉप कब होता है, रुकता कब है? जब उसके सारा का सारा रिएक्टेंट ख़त्म हो जाएगा, वो रुक जाएगा। क्योंकि इन रिवर्सिबल रिएक्शंस में रिएक्टेंट्स ही ख़त्म नहीं होता। कैसे ख़त्म नहीं होता? कि प्रोडक्ट खुद टूट के रिवर्स जाके रिएक्टेंट्स को बनाना शुरू कर देता है, तो वो रुकेंगे भी नहीं।
ऑब्वियसली कॉमन सेंस है ना कि जिसका रिएक्टर मौजूद है वो रिएक्शन चलता रहेगा। तो क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शंस का रिएक्टेंट ही ख़त्म नहीं होता, प्रोडक्ट वापस दोबारा रिएक्टेंट्स बनाने शुरू कर देता है, इसलिए वो रिएक्शन जो है वो कभी भी कंप्लीट नहीं होंगे। ये आपके एक्सरसाइज के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनमें भी मौजूद है, जब मैं आपको एक्सरसाइज करवाऊंगा तो फिर बता भी दूंगा, ठीक है। लेकिन इसके सिंपल क्वेश्चन क्या बनेगा कि व्हाट आर इरिवर्सिबल रिएक्शन, और इस वाले का क्या बनेगा व्हाट आर रिवर्सिबल रिएक्शन। उसके बाद इनके करेक्टर्स पूछे जाते हैं। तो पहला करेक्टर उसका ये था कि ये कंप्लीट होते हैं, दूसरा ये था कि इसको सिंगल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका ये है कि कंप्लीट नहीं होते, और इनको डबल एरो से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी रिएक्शन प्रोसीडिंग बोथ वे, ये दोनों तरफ चलते हैं, फॉरवर्ड भी और रिवर्स भी। इसको फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास एक एग्जांपल है, और एग्जांपल भी बहुत ही इंतहा दर्जे की आसान है। कि कौन सी एग्जांपल है जी हमारे पास, सॉरी, हाइड्रोजन और आयोडीन की फॉर्मेशन की। तो लेट अस डिस्कस अ रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड आयोडीन। के हाइड्रोजन और आयोडीन हमारे पास दो रिएक्टेंट्स हैं, इन दोनों को हमने रिएक्ट करना है, और इनके बनने से क्या बनता है हाइड्रोजन आयोडाइड। अब इस रिएक्शन की जो प्रोसीडिंग है, प्रोसीडिंग मतलब कि रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये देखना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा आसान है। कैसे आसान है, क्योंकि हमें नज़र आ रहा है कि हाइड्रोजन का कोई कलर नहीं है, आयोडीन का कलर है पर्पल, और जो चीज़ बन रही है हाइड्रोजन आयोडाइड उसका भी कोई कलर नहीं है। तो अगर हम इसको दोनों गैसेस को अगर हमने ऐसे एक फ्लास्क में लिया हो कि इस फ्लास्क में हमारे पास हाइड्रोजन है और आयोडीन है, और हम उनका रिएक्शन करवाना शुरू कर दें, तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन गैस का तो कोई कलर नहीं है, आयोडीन गैस का कलर पर्पल है, तो हमें इस फ्लास्क में कौन सा नज़र आएगा, कलर पर्पल कलर नज़र आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि हाइड्रोजन का तो कोई कलर ही नहीं है। थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता ना पर्पल कलर जो है वो फेड होना शुरू हो गया। फेड मीन के उसकी शेड कम हो रही है, तो इस मीन के आयोडीन क्या हो रही है, कम हो रही है, क्योंकि पर्पल कलर ही आयोडीन है, आयोडीन की इंडिकेशन है। तो पर्पल कलर कम हो रहा है मतलब आयोडीन कम हो रही है। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हम देखेंगे कि पर्पल कलर बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, मतलब सारी की सारी जो आयोडीन है वो खर्च होगी, और हमारे पास क्या बन गया है हाइड्रोजन आयोडाइड। कि हमारे पास हाइड्रोजन और आयोडीन जो कि पर्पल कलर की थी, इन दोनों ने मिक्स होकर हाइड्रोजन आयोडाइड बना दिया, और आयोडीन का जो पर्पल कलर था वो ख़त्म हो गया। ख़त्म क्यों हो गया, क्योंकि आयोडीन ही ख़त्म हो गई, और क्या बन चुका है हाइड्रोजन आयोडाइड। तो कहता है इसलिए रिएक्शन की प्रोसीडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा आसान है। जब हम हाइड्रोजन आयोडाइड को हीट करते हैं एक बंद फ्लास्क के अंदर, तो हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो बन जाता है, जिसके नज़र में हमें जो पर्पल कलर वो फेड का मतलब मैंने भी बताया कि मध्यम होना, और आहिस्ता आहिस्ता हमें जो है वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद ये जो हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड बना है, इसकी जो फॉर्मेशन है इट इज़ अ फॉरवर्ड रिएक्शन। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा और हीट करें, हाइड्रोजन आयोडाइड को तो हम देख रहे हैं, थोड़ा सा हम हीट करें तो हमें दोबारा जो है ना समझ लें कि जादू हो जाता है, मैजिक। क्या अगर पर्पल कलर वापस आ गया, पर्पल कलर पहले था उसको हमने हीट किया, वो ख़त्म हो गया, क्या बन गया हाइड्रोजन आयोडाइड। इसको फर्दर हीट किया तो हमारे पास पर्पल कलर अगेन आ गया, इट्स मीन कि हमारे पास आयोडीन वापस आ गई। तो ये रिवर्स रिएक्शन है जिसमें प्रोडक्ट्स ने वापस आके फिर से किसको बना दिया है, रिएक्टेंट्स को बना दिया। सो क्या हुआ यहाँ पे, हाइड्रोजन आयोडाइड एक्ट एज रिएक्टेंट। अब ओबियसली इस रिएक्शन में क्योंकि ये डिकम्पोज होके इसने दूसरी चीज़ बनाई है, तो ये हमारे पास जो है वो इसका रिएक्टेंट है, और ये जो नई चीज़ें बनी हैं ये हमारे पास क्या हैं, इसकी प्रोडक्ट्स हैं। तो क्योंकि इस रिएक्शन के अंदर हमारे पास प्रोडक्ट डिकम्पोज होके रिएक्टेंट में कन्वर्ट हुआ है, तो ऐसे रिएक्शन को जो है हम क्या बोलते हैं, रिवर्स रिएक्शन, ठीक है। जिसमें रिएक्टेंट्स मिलके प्रोडक्ट बनाए वो फॉरवर्ड था, और इसमें प्रोडक्ट डिकम्पोज होके जो है वो रिएक्टेंट बनाए, उसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्स रिएक्शन। व्हेन बोथ ऑफ दीज रिएक्शंस रिटन टुगेदर, अगर हमने इसको ओवरऑल लिखना है, इकट्ठा लिखना है, तो हम इसको यही लिखेंगे कि हाइड्रोजन आयोडीन ने मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड बनाया, और हाइड्रोजन आयोडाइड वापस डिकम्पोज हो रहा है हाइड्रोजन और आयोडीन में। इस मीन के ये जो रिएक्शन है वो दोनों डायरेक्शंस में प्रोसीड कर रहा है, फॉरवर्ड भी जा रहा है और रिवर्स भी जा रहा है। तो इसी तरह के रिएक्शंस को ही रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं, जो एट ए टाइम फॉरवर्ड भी मूव कर रहे हैं और रिवर्स भी मूव कर रहे हैं। और अब हम देख लें कि ये रिएक्शन कभी मुकम्मल होगा, कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये रिएक्टेंट्स हैं, इन्होंने मिलके हाइड्रोजन आयोडाइड बनाना है, और हाइड्रोजन आयोडाइड बनने के बाद
वापस इनको ही बनाना शुरू कर देता है, हाइड्रोजन और आयोडीन को बनाना शुरू कर देता है, अपने ही रिएक्टेंट्स को बनाना शुरू कर देता है। तो ऑब्वियसली ये रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। अब इसमें से क्या आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में आपको इन दोनों रिएक्शंस की डेफिनेशंस पूछी जा सकती हैं, कैरेक्टर्स पूछे जा सकते हैं, या हाइड्रोजन आयोडाइड को फॉर्मेशन वाली एग्जांपल के साथ जो है वो आप लोगों से रिवर्सिबल रिएक्शंस को जो है वो पूछा जा सकता है लॉन्ग क्वेश्चन में भी। क्या करी एक्सप्लेन रिवर्सिबल विद हेल्प ऑफ एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन एंड आयोडीन। तो आज के लिए इतना काफ़ी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।